जी हाँ गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो मोस्टली सारे लोग काम करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसका सिमिलर मीनिंग होता है, जिसका सेम मीनिंग होता है, लेकिन यूज करने का तरीका अलग होता है। अलग अलग जगहों पे हम लोग उसका यूज करते हैं। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि वो यूज आप किस प्रकार करेंगे और कैसे किया जाता है, कि उस मीनिंग का मतलब अगर सेम है तो आप कब उसका यूज करेंगे और कब नहीं। तो चलिए बिना देरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। दिस इज मुस्कान हियर एंड दिस वीडियो श्योरली विल हेल्प यू। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अरेंज और मैनेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अरेंज और मैनेज का मतलब तो आप सारे लोगों को पता है कि क्या होता है, उपलब्ध कराना। पर इसका अलग मतलब यूज हम लोग अलग अलग जगहों पे करते हैं। ज्यादातर लोग मैनेज का यूज करते हैं, फिर अरेंज भी ज्यादातर लोग बोलते हैं, मतलब 50% अरेंज 50% मैनेज। लेकिन इसका यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। इसका यूज हम लोग अलग अलग जगहों पे करते हैं। हाँ, मतलब सेम होता है, उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना मतलब होता है, लेकिन इसका यूज अलग अलग केस में करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से ऐसे चीज है जहां पे हम लोग अरेंज और मैनेज का यूज करते हैं। जो चीज नहीं है उसे अवेलेबल कराने के लिए हम लोग अरेंज का यूज करते हैं। भाई वाह! जो चीज अवेलेबल नहीं है मतलब जैसे घर में, और मतलब घर में कोई ऐसी चीज है जो कि अवेलेबल नहीं है, जो बिल्कुल तरीके से खत्म हो चुकी है। चलिए मैं मानती हूँ कि एक बुक है मैकबेथ, वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा मैकबेथ का बुक दुकान से ला दीजिए। तो मतलब आपके घर में आपके पास अवेलेबल वो चीज नहीं है, आप उसको अवेलेबल कराने के लिए अपने फादर को बोल रहे हैं कि जाइए और दुकान से ले आइए। तो वहां हम लोग अरेंज का यूज करेंगे कि पापा कि आप जाइए और बुक लेकर के आना को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज को पहुंचाने में हम लोग अरेंज का यूज करते हैं। जैसे ये ब्रिंग माई बुक फ्रॉम द शॉप। तो अरेंज का मतलब यही हुआ कि अरेंज करने का मतलब हुआ कि जो चीज आपके यहाँ नहीं है उसको अवेलेबल कराने का। चलिए ठीक है, ये बात तो समझ गया। और फिर मैनेज का यूज कब करते हैं? तो मैनेज का यूज करते हैं अवेलेबल चीज को स्टार्ट करने के लिए। मतलब जो चीज आपके पास है लेकिन वो हो सकता है कि काम नहीं करती हो, या तो फिर उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको हम लोग मैनेज का यूज करते हैं। जैसे इट्स ओके, आई कैन मैनेज इन दिस सब्जी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी इतने सा सब्जी में। पर थोड़ा सब्जी बचा होगा, अगर आपको भूख लगी होगी तो अगर आप खाने के लिए गए होंगे तो इतना सा ही सब्जी भाई कैसे खाएंगे। तो अगर अगर कोई बोलता है आपको कि नहीं कोई बात नहीं हम बना देते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इट्स ओके, आई विल मैनेज इट, हम मैनेज कर लेंगे। मतलब वो चीज में ही आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तब वहां पे मैनेज का यूज होता है। और जो चीज आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली आपको दूसरी जगह से खरीदना पड़ता है या दूसरी जगह से लाना पड़ता है, जो चीज आपके पास नहीं होती, वहां पे हम लोग अरेंज का यूज करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात है? बिल्कुल है। मैनेज और अरेंज के बीच में आपका क्लियर डाउट हो गया होगा कि कब हम लोग अरेंज का यूज करते हैं और कब मैनेज का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। एक और हर्ट, जिसका मतलब होता है दर्द होना, या फिर कह सकते हैं दर्द करना। एक और हर्ट, इन दोनों का मतलब सेम होता है। ज्यादातर लोग हर्ट का ही यूज करते हैं, एक का बहुत कम। तो चलिए देखते हैं एक का भी कब यूज किया जाता है। सहसा तीखा दर्द के अर्थ में ऐड का यूज करते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा दर्द करता है, मतलब ऐसा हमारा बॉडी का पार्ट जहां पे अगर दर्द स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ज्यादा करता है, जिसपे हम लोग काबू नहीं कर पाते, या फिर जब हम लोग अनबैलेंस हो जाते हैं, मतलब अब नहीं क्षमता नहीं है उसको सहने की, वैसे चीजों में हम लोग ऐड का यूज करते हैं। जैसे हिज टूथ इज एकिंग, उसका दांत दर्द कर रहा है। यहाँ देखिए मैंने टूथ लिखा है, ये जो टूथ है ना ये एक टीथ के लिए है, सॉरी एक टूथ के लिए है, एक दांत के लिए। जब सिंगुलर टूथ होता है और प्लूरल टीथ होता है, अगर हम सभी दांत के बारे में बात करेंगे ना तो वहां टीथ का यूज करेंगे, और अगर सिर्फ एक दांत के बारे में बात करें तो वहां टूथ का यूज करेंगे। तो हिज टूथ इज एक्टिंग, उसका दांत दर्द कर रहा है। दांत का दर्द बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि जब भी दांत में दर्द उठता है ना तो टोटल ये जो हमारा पूरा ये माउथ का फेस का जितना भी पार्ट होता है ना सारा में है, मतलब दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिसमें खाने में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, हाफ आने में प्रॉब्लम, मतलब सारी चीजें में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये थोड़ा सा कस्टेबल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा दर्दनायक हो जाता है, तब हम लोग वहां पे एक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जो हद से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाली क्षमता में हम लोग एक्ट का यूज करते हैं। तो नॉर्मल नॉर्मल दर्द की स्थिति में हर्ट का यूज किया जाता है, जो कि नॉर्मल चीज होती है, होती रहती है भाई। जैसे कि आंख में अब मिर्च चला गया,
तो वो तो बैड लक होता है ना, कभी भी जा सकता है। मतलब अगर आप भी केयरफुली तरीके से करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो अगर नेगलेक्ट करते हैं तो हो जाएगा। या उसमें आंख में कोई कीड़ा ही चला गया, आंख में हेयर ही चला गया, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, हर्ट का यूज करेंगे। माई आईज आर हर्टिंग, मेरा आंख दर्द कर रहा है। तो नॉर्मल चीजों के लिए हम लोग हर्ट का यूज करते हैं, और जो बहुत ज्यादा दर्द होता है ना उसके लिए हम लोग एग का यूज करते हैं। तो ये मैंने दो चीजों के ऊपर बात की, पहला अरेंज और मैनेज के बीच डिफरेंट, और दूसरा एग और हर्ट के बीच। तो चलिए जानते हैं कि और दो कौन से यूज होते हैं हमारे लाइफ में वर्ड, और जिसका हम लोगों को नहीं पता कि कब यूज किया जाता है। तो आपका है ब्लो और फ्लो। ब्लो और फ्लो का मतलब होता है बहना, लेकिन इसका यूज हम लोग अलग अलग केस में करते हैं, अलग अलग जगहों पे करते हैं। हाँ, इन दोनों का मतलब भले सेम होता है लेकिन यूज अलग अलग जगहों पे करते हैं। ब्लो, हवा का बहना, मतलब जब हवा बहती है ना तो हम लोग ब्लो का यूज करेंगे। द वाइंड ब्लोज, हवा बहती है। जी हाँ, हवा बिल्कुल बहती है, क्योंकि हवा बहेगी नहीं तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। हवा बहती में हम लोग ब्लो का यूज करेंगे। और फ्लो का यूज जलधारा का बहना, नदी बहती है, द रिवर फ्लो। इट मीन्स कि जब हवा का बहना हम लोग यूज करेंगे तब वहां पे ब्लो का यूज करेंगे, ना कि फ्लो का। और जब नदी का बहना मतलब जल का बहना हो गया, गंगा का बहना, ये सारे केस में हम लोग करेंगे फ्लो का यूज। यहाँ लिखा है नदी बहती है तो द रिवर फ्लोज। मतलब ब्लो और फ्लो में दोनों का मतलब भले सेम हो जाता है लेकिन यूज अलग अलग जगहों पे करते हैं। तो ब्लो का जब हवा बहेगी तो हम लोग ब्लो यूज करेंगे, और जब जलधारा का बहना का मतलब आएगा तब हम लोग फ्लो का यूज करेंगे। है ना इंटरेस्टिंग बातें। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। कोस्ट और स्पैन का मतलब खर्च से रिलेटेड होता है, मतलब इन दोनों का मतलब खर्च से रिलेटेड होता है। पर कोस्ट का मतलब तो कीमत होता है, राइट। द कोस्ट ऑफ मैंगो इज 10 रुपीज। तो मतलब एक मैंगो का कीमत 10 रुपया है। तो 10 रुपया कोस्ट का मतलब तो कीमत होता है, तो खर्च से कैसे आ गया भाई। होता है, इंग्लिश के किसी भी वर्ड का मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग मतलब निकालना होता है। तो यहाँ कोस्ट और स्पेन का मतलब मैंने खर्च से लिया है। तो चलिए देखते हैं कि खर्च से कैसे हम लोग यूज करते हैं। कोस्ट, कोस्ट का मतलब होता है खर्च होना। मोटर गाड़ी में मेरे 3 लाख रुपए लगे। अ मोटर कार कोस्ट में 3 लाख रुपीज। मतलब नहीं समझ में आया, चलिए मैं समझाती हूँ। कोस्ट का मतलब हो गया होना, खर्च होना। आप चाहते नहीं है कि इतना हो, लेकिन हो गया भाई। अच्छा होता कि 10-20 रुपया में ही निकल जाता। जैसे कि किसी का मोटर गाड़ी है जो खराब हो गया था, उसको ठीक कराने में सोचा गया था कि 1-2 हजार लगेगा तो चलो ठीक करवा लिया जाएगा। लेकिन लगे किसको, कितने, 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये खर्च लगे भाई, इतना तो काफी ज्यादा होता है। इट मीन्स कि जो आप नहीं चाहते वही हुआ। तब उस टाइप्स के केस में आप उस टाइप्स के खर्च में हम लोग कोस्ट का यूज करते हैं। दूसरा स्पेंड, स्पेंड का यूज करते हैं खर्च करना। आप किए, जानबूझ करके किए। मेरे कार पर 3 लाख रुपए खर्च किए। मतलब उसका कार है, उसको चलाने में बहुत इंटरेस्ट है और वो ड्राइविंग करना बहुत ज्यादा पसंद करता है। कोई पर्सन है, मतलब सपोज है, जो भी ले लिया आप नाम, तो किसी का कोई पर्सन है जिसका कार है, उसको बहुत अच्छा लगता है। एक दिन उसका कार खराब हो जाता है, खराब हो जाने की वजह से उसे 3 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन उसको कोई मजा नहीं, भाई कार था, 3 लाख रुपए ही तो खर्च हुए, लेकिन मजा तो आया। मजा तो आएगा कार चलाने में क्योंकि उसको इंटरेस्ट है। तो आई स्पेंड 3 लाख रुपीज ऑन द कार। आपने खर्च किए अपने मन से, हाँ भाई ले लो जितना लेना है, लेकिन मेरा कार ठीक कर देना। वहां हम लोग स्पेन का यूज करेंगे, मतलब खुद मर्जी होना चाहिए, आपकी मर्जी होना चाहिए, तभी वहां पे स्पेन का यूज होगा। और जब आप चाहते कि नहीं भाई इतना ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया, तो वो जब आप नहीं चाहते हैं ना और वही चीज होता है, तब हम लोग कोस्ट का यूज करते हैं। जितना खर्च सोचे थे आप उतना ना होकर के उससे दुगुना होना, वहां पे हम लोग कोस्ट का यूज करेंगे। और जितना सोचे थे उतना होगा भी और उससे ज्यादा भी होगा तो कोई बात नहीं, वहां हम लोग स्पेन का यूज करते हैं। है ना यूनिक बातें। जी हाँ, तो इस टाइप्स के वर्ड्स वेरी यूजफुल होंगे आपके लाइफ के लिए, बिकॉज ये जनरली थिंग्स होते हैं जिसको हम लोग याद करते हो, और जो भी कोई पूछ लेता है अगर हम लोगों से, और जब हम लोग गलत पढ़ते हैं, गलत यूज करते हैं, तो दैट इज रॉन्ग फॉर अस। सो वी मस्ट स्टडी प्रॉपरली and I hope you got understand very well. With your next video, thank you so much for watching my channel.